आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी शक्तिशाली अनुभव से गुजरते हैं, मान लीजिए कि आपको शांभवी में दीक्षित किया गया, या आप भाव स्पंदन से गुजरे, या आप संयम कार्यक्रम से गुजरे, या किसी अन्य दीक्षा प्रक्रिया से गुजरे, तो सपनों के पैटर्न बदले हुए लगते हैं। जिस प्रकार के सपने आ रहे थे वो बदल सकते हैं। सपनों की मात्रा बदल सकती है, ये कम या अधिक हो सकता है या कुछ और हो सकता है। किसी शक्तिशाली अनुभव के बाद कुछ बदलाव आ सकता है। शक्तिशाली अनुभव का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने किसी तरह अपने भीतर किसी प्रकार की सीमा पार कर ली। आपने अपने भीतर जो सीमाएं बना रखी हैं उसकी कई कई परतें हैं। उसमें से एक परत को किसी दिन आपने तोड़ दिया या किसी चीज की एक परत को पार कर लिया तो सपनों का पैटर्न बदल सकता है। जो अब तक सक्रिय नहीं था, वो मेमोरी बैंक जो सक्रिय नहीं था, वो अब सक्रिय होना शुरू हो गया है। नया रिलीज। मैं नहीं जानता कि आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं। भारत में हर शुक्रवार को कहते हैं न्यू रिलीज, मतलब एक नई फिल्म आ रही है। तो ये एक नया रिलीज है। इस तरह का पैटर्न पहले नहीं था, अचानक नया रिलीज आ गया क्योंकि एक शक्तिशाली अनुभव हुआ और स्मृति की कोई सीमा टूट गई। ये सीमाएं आपकी सुरक्षा के लिए हैं, क्योंकि अगर ये सब एक साथ खुल जाता है तो कोई भी मन इसे संभाल नहीं पाएगा, ये बस टूट जाएगा। ये स्मृतियों का भंडार या कर्म सामग्री का भंडार, इसे संचित कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये स्मृति का गोदाम है। अगर ये सब एक साथ आ जाए तो कोई इसे संभाल नहीं पाएगा। तो इसमें से कुछ आपके जीवन में आया है। इसका मतलब है कि ये जीवन पहले की तुलना में एक बड़ा अवसर बन गया है। आपका जीवन एक निश्चित मात्रा की स्मृति से चल रहा था। अब अगर आप एक बड़े अनुभव से गुजरते हैं तो ये एक बड़ा अवसर बन गया है। बड़ा अवसर मतलब अगर आप इसे कुशलता से संभालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे कुशलता से नहीं संभालते तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। वास्तव में यही वो समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं कि मानव जीवन का अन्य जीवों की तुलना में एक बड़ा अवसर है। यही समस्या है ना? अगर आप किसी और जीव की तरह होते तो आप बस खा सकते थे और सो सकते थे और ठीक होते। क्योंकि इसमें बड़ा अवसर है, यही वो समस्या है जिससे वो पीड़ित हैं। तो जब एक बड़ा अवसर खुलता है तो अगर आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं संभालते हैं तो ये दर्दनाक होगा। लेकिन भले ही ये दर्दनाक हो, परम योजना के तहत ये फिर भी आपके लिए अच्छा है। आपको ये पसंद नहीं है। Now, Hatha Yoga is painful, isn't it? Yoga is painful. Come on, let's admit it. हठ योग कष्टदायक है ना? योगा कष्टदायक है, इतना तो तय है। ये कष्टदायक है, लेकिन फिर भी हम इसे करते हैं क्योंकि बड़ी योजना के तहत ये हमारे लिए अच्छा है। किसी तरह से हम ये समझते हैं, इसीलिए हम इसे कर रहे हैं, है ना? तो आपके भीतर के नए क्षेत्रों को खोलना बहुत कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि अब आप अपने जीवन को एक फास्ट फॉरवर्ड पर रख रहे हैं जो शायद अगले संस्करण में संभाला जाना चाहिए था। आप इसे इस संस्करण में संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ी सी जल्दी में हैं। आप एक और संस्करण नहीं चाहते, आप इस संस्करण में सब कुछ करना चाहते हैं। अब ये और जटिल हो जाता है ना? लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अन्यथा ऐसा लगेगा कि आध्यात्मिक पथ पर आने के बाद ब्रह्मांड की हर चीज आपको हर दिशा से मार रही है। क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि आपने एक और आयाम खोला है जिसे आप नहीं संभाल रहे थे। मैं नहीं जानता कि आप जहां रहते हैं वहां का कैसे होता है, लेकिन भारत में 10वीं कक्षा नाम की एक चीज है जो बोर्ड परीक्षा होती है। ठीक है?
इस कक्षा में बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत ही कम चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी ये एक जगह है जहां बच्चे अक्सर डरते हैं, क्योंकि परीक्षक उनके अपने शिक्षक नहीं होते हैं, कोई और उनकी कॉपी को चेक करने वाला होता है। तो ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप तब तक कैसे पास होते रहे हैं। उनमें से अधिकांश डरे हुए होते हैं और Anti-diarrheal tablets will sell in millions on that day. दस्त रोधी टैबलेट्स लाखों में बिकेंगी उस दिन जब परीक्षा आएगी, और सभी प्रकार की चीजें। ये केवल एक प्रकार का बच्चे को आगे की कक्षाओं के लिए, जो है 12वीं कक्षा के लिए तैयार करने का एक प्रकार का पूर्वाभ्यास है। अगर आप 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं, जो शिक्षा प्रक्रिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है, तो अब बेहतर जगह पर नहीं पहुंचते। अचानक 11वीं और 12वीं की पढ़ाई एक अलग आयाम की होती है। तब तक ये बस इतना था। अचानक 11वीं और 12वीं पूरी तरह सब कुछ कम से कम 4 गुना बढ़ जाता है। पाठ्यक्रम और आपको जो भी पढ़ाई करनी होती है उसकी जटिलता और हर चीज के संदर्भ में। So passing is not always a good thing. तो पास होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप पास नहीं होते तो आप अगले चरण में नहीं जाते। अगर आप उसी चरण में रहते हैं तो आपको ठहराव का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अगले चरण में जाते हैं, एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो वहां होना तय है। तो ये भी वैसा ही है। अगर आप उसी स्थान पर रहते हैं तो जीवन आरामदायक लगने लगता है। अगर आप अगले चरण में जाते हैं तो ये निश्चित रूप से अगला चरण है, लेकिन इसे संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सपनों के मामले में ये पूरी तरह से अलग तरीके से अभिव्यक्त होता है। एक बार जब संचित आपके सपनों में व्यक्त होना शुरू होता है, तो आपके सपने पूरी तरह से बेमतलब और बेमायने वाले हो जाते हैं। कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ ऐसा, कुछ वैसा, कुछ भी निरंतर नहीं होता। ये सपने बिना किसी मतलब के बिल्कुल अजीब और बेतरतीब हो जाते हैं। आप इनमें किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं ढूंढ सकते। एक बार ऐसा हुआ। आपने बर्नार्ड शॉ का नाम तो सुना होगा? नहीं सुना? वो एक नाटककार थे। Okay. एक नए नाटककार ने एक नाटक लिखा और निर्देशित किया, और शॉ को उसे देखने के लिए आमंत्रित किया। शॉ नाटक देखने गए। कुछ ही मिनटों में वो सो गए। नाटक खत्म होने के बाद वो युवा लेखक शॉ के पास गया और कहा, मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता था। ये मेरा पहला नाटक है। बर्नार्ड शॉ ने उसे देखा और कहा, नींद भी एक टिप्पणी है। तो आप ठीक से सो रहे हैं या नहीं, ये भी आपके जीवन पर एक टिप्पणी है।